नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतना समय कीमती अपना निकाल करके मेरे वीडियो में मेरे सामने हैं। केतु की चाल 2025 और परिणाम वृषभ राशि, वृषभ लग्न पर क्या मिलने वाले हैं। केतु क्या है? राहु और केतु एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहते हैं और दोनों के परिणामों में 36 का आंकड़ा रहता है। दोनों के परिणामों में 36 का आंकड़ा रहता है। अगर राहु अच्छे परिणाम दे रहा होता है तो प्रायः केतु कम अच्छे परिणाम देता है, और केतु अच्छे परिणाम दे रहा होता है तो अपेक्षाकृत राहु कम अच्छे परिणाम देता है। 180 अंश पर ये दोनों स्थित होते हैं। केतु क्या है और राहु क्या है? देखिए, दोनों असीम ऊर्जा हैं। प्रत्यक्षता दिखती नहीं है, प्रत्यक्षता इनको आप देख नहीं सकते, लेकिन ये ऊर्जा के एक बिंदु हैं जो हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। राहु के पास सर है, नेत्र है, दिमाग है, और राहु जिस ग्रह की राशि पर बैठता है उस ग्रह के स्वरूप को पकड़ करके वहां अपना दिमाग चलाता है। अब राहु का दिमाग किस तरीके का है? राहु बिल्कुल एक अलग सोच है, परंपरा से हटकर सोचता है। अमृत बट रहा था तो स्वर भानु राक्षस को लगा कि भगवान श्री नारायण मोहिनी का रूप रख करके देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और राक्षसों के साथ छल कर रहे हैं। उसने तुरंत अपना दिमाग लगाया और देवताओं की श्रेणी में जाकर के बैठ गया। ये जो तात्कालिक बुद्धि और निर्णय है ना, ये भी राहु है। राहु हर चीज को अल्टीमेट स्तर पर प्राप्त करना चाहता है। राहु कोई समझौता नहीं चाहता है। और केतु क्या है? अनंत शक्ति है। वो शक्ति जिसको दिशा नहीं मिली हुई है, और वो अनंत शक्ति दिशा प्राप्त करती है जब केतु जिस राशि पर बैठता है उस ग्रह के अनुसार। तो केतु जहां पर बैठा है, जिस राशि पर बैठा है, उस राशि का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में है तो केतु उस भाव में, उस ग्रह के कारकत्व में अनंत शक्ति भर देता है। अब केतु 18 मई तक बुध की राशि में है, जो बुध की उच्च राशि है कन्या राशि, और उसके बाद ये सूर्य की राशि में गोचर करेंगे। सूर्य की राशि में गोचर करेंगे 18 मई के बाद। सूर्य को थोड़ा सा ग्रहण तो लगेगा, लेकिन यहां पर केतु आपके आत्मबल, जो सूर्य का कारकत्व है, वहां पर वृद्धि करेंगे। आत्मबल है, आपकी लोकप्रियता है, आपकी जीवन की स्थिरता है ना, आपका महत्व है, आपकी महत्वाकांक्षा है। तो केतु जिस ग्रह की राशि पर बैठता है उस ग्रह के बल को बढ़ाता है, बस इतना ही समझिए। अब वृषभ राशि को देखें तो वृषभ राशि में पंचम भाव में केतु का गोचर हो रहा है 18 मई तक, पंचम भाव में बुध की राशि में, और उसके बाद चतुर्थ भाव में केतु का गोचर होगा सिंह राशि पे। अब चतुर्थ भाव में 18 मई के बाद होगा। 18 मई से पहले पंचम भाव में क्या परिणाम दे रहे हैं केतु देवता आपके लिए? तो यहां पर जो देखने में स्थिति आ रही है, देखिए, केतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में रहेंगे 14 मई तक। ये बहुत प्लस पॉइंट है। उस अनंत शक्ति को एक दिशा मिल रही है, वो दिशा देवगुरु बृहस्पति से मिल रही है। मतलब क्या है? आप राजनैतिक क्षेत्र में हैं, आप सामाजिक क्षेत्र में हैं, और पंचम भाव में केतु का गोचर। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आपका जो सोशल वैल्यू है ये बढ़ाएगा केतु, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ाएगा। और
इन सारे क्षेत्रों में आपको लोकप्रियता दिलाएगा। पुरुषार्थ में अगर आप कमी करते हैं इस दरमियान, यानी आप अपने प्रयत्न ही ना करें, एफर्ट ही ना करें, तो फिर केतु क्या देने वाला है। तो यहां पर आपको पुरुषार्थ प्रबलता से करना चाहिए, क्योंकि केतु बहुत कुछ दे सकता है। अगर हम देखें तो पंचम भाव में गोचर है ये केतु, जहां केतु एक दुविधा भी है, दुविधापूर्ण स्थिति भी रहती। अब केतु बुध की राशि में है और बुध के साथ इसकी तात्कालिक मैत्री नहीं दिख रही, तो थोड़ा सा जो विद्यार्थी वर्ग है दुविधापूर्ण स्थिति में रह सकता है, कंफ्यूजन में रह सकता है, क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये स्थिति बन जाती है। लेकिन अगर गणपति का मंत्र जप करिए तो क्या होगा, आपके अंदर निर्णय लेने की सटीक क्षमता प्राप्त होगी आपको। अब यहां पर केतु का उपाय यही है कि आप जो है गणपति मंत्र का जप करिए, ओम गम गणपतये नमः। फिर आपको सकारात्मक दृष्टि और कंफ्यूजन आपके दूर होंगे और निर्णय लेने में क्षमता पैदा होगी। आपकी वाक क्षमता भी बढ़ेगी, कारण यह है कि बुध की राशि में है तो वाक क्षमता बढ़ेगी। अब सोशल मीडिया के क्षेत्र में है तो केतु आपको इस कदर फॉलोअर्स दे सकता है जो पहले कभी नहीं मिल पाए आपको, तो फॉलोअर्स काफी अच्छे मिल सकते हैं। तो केतु की गोचरी व्यवस्था आपकी महत्वाकांक्षाओं को काफी हद तक बढ़ाएगी और बढ़ा करके पूरी भी करेगी। लग्नेश शुक्र और केतु की बीच की शत्रुता है। अब यहां पर जो लोकेशन है, केतु से शुक्र लग्नेश का क्या है, यहां पर तात्कालिक शत्रुता का संबंध है। तो क्या होगा, कुछ लोगों की ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी, मतलब जरूरत से ज्यादा सोचने लग जाएंगे। जो हो सकता है वो तो सोचेंगे, जो नहीं हो सकता उस पर भी सेक चिल्ली की तरह सपने देखने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं ये असफलता भी दे सकता है। अगर सकारात्मक सोच चाहिए, सकारात्मक निर्णय इस केतु की पंचम भाव में गोचरीय व्यवस्था में अगर आपको चाहिए, तो गणपति का मंत्र जप बहुत आवश्यक रहेगा। ज्ञान की पिपासा आपकी बढ़ सकती है। आप कुछ नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने के लिए आप काम कर सकते हैं। इसके लिए केतु बहुत अच्छा है। आकस्मिक घटनाओं, रोग, शत्रु, आकस्मिक घटनाओं और संतानों के लिए आपके मन में अज्ञात भय ग्रसित कर सकता है। अब देखिए यहां पर केतु की स्थिति और इसका उपाय भी बड़े सटीक उपाय है, गणपति मंत्र का जप। तो कुल मिलाकर के अगर इस केतु के अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, अब अच्छे रिजल्ट कैसे मिलेंगे, आप ज्ञान में अग्रणी हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी में अग्रणी हो जाएंगे, आप कंपटीशन को क्वालिफाई कर लेंगे, सक्सीड हो जाएंगे। लेकिन कब, जब अपनी पढ़ाई तो करिए, लेकिन गणपति की का मंत्र जप भी करिए, गणपति की आराधना करिए, पूजन करिए। इससे सूर्य उपासना भी इस समय बहुत अच्छा फायदा देती है, क्योंकि पंचम भाव जो नैसर्गिक कुंडली में है सूर्य का घर है। अब सूर्य उपासना करेंगे तो भी केतु के अच्छे परिणाम मिलेंगे। केतु आपको बुलंदी तक पहुंचा सकता है, आपको सफलता के उच्चतम शिखर तक ले जा सकता है। केतु आपका सफलता का झंडा गाड़ सकता है, ये है केतु। लेकिन गणपति की शरणागति में रहिए, गणपति मंत्र का जप करिए। 1 से 21 जनवरी के बीच का जो समय है, 1 जनवरी से 21 जनवरी के बीच का जो अभी निकल गया है, इसमें बहुत लोगों को संतान प्राप्ति हुई होगी। अगर आपको हुई है तो कमेंट करके बताइएगा। 3 अप्रैल से 18 मई का जो समय है, इसमें भी संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है, और खास तौर पर पुत्र संतान प्राप्त हो सकती है। और गुरु अगर सपोर्टिंग नहीं है तो थोड़ा सा गर्भपात जैसी संभावनाएं भी बनती हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु सपोर्टिंग स्थिति में नहीं है। केतु पर गुरु की दृष्टि ये बहुत अच्छा है, काहे के लिए, आपके व्यापार के लिए। व्यापार में महाधनी योग बना रहा है। गुरु के जो पारस्परिक संबंध है केतु का, गुरु और केतु का जो पारस्परिक दृष्टि संबंध है, यानी गुरु केतु को देख रहे हैं, केतु गुरु को देख रहे हैं, तो ये आध्यात्मिक क्षमता भी बढ़ाता है, आपकी तर्क शक्ति भी बढ़ाता है, बौद्धिक क्षमता भी बढ़ाता है और व्यापार को भी बढ़ाता है। आप सत्यवादी हो सकते हैं, मधुरभाषी हो सकते हैं, और आर्थिक विकास आपका श्रेष्ठतम स्थिति तक पहुंच सकता है। ये एक प्लस पॉइंट है गुरु और केतु का आपस में संबंध, दृष्टि संबंध।
अब 18 मई के बाद की स्थिति को अगर देखा जाए बहनों भाइयों, तो चतुर्थ भाव में केतु का गोचर प्रायः जो ज्योतिष ग्रंथ है वहां पर अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन सिंह राशि में जो गुरु का गोचर है, जो सूर्य के बल को बढ़ाएगा। अब सूर्य क्या है? आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है, भूमि भवन वाहन इनका सबका स्वामी है। अब यहां पर क्या है कि केतु जब देखिए, केतु एक राशि पर 1 महीना रहता, और जब ये केतु के साथ सपोर्टिंग मोड में होगा, उस समय आप उच्च वाहन खरीद सकते हैं, भूमि भवन वाहन पर कुछ काम कर सकते हैं। अब ये कार्य क्षेत्र में, नौकरी में थोड़ी बाधाएं पैदा करेगा। बाधाएं काहे की होंगी? कंफ्यूजन्स की होंगी। आपके सहकर्मी, आपके उच्चाधिकारी और आपके बीच में हो सकता है कोई कंफ्यूजन की स्थिति बन जाए और बिगाड़ होने लग जाए। तो क्या करना है भाई? केतु के दुष्प्रभाव को दूर करिएगा, यानी आपस में बातचीत करिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन्स कहीं क्रिएट हो रहे हैं तो बातचीत के द्वारा उसको हल करने का प्रयास करिएगा। सामाजिक और पारिवारिक जनों के मध्य, नौकरी में अधिकारियों और सहकर्मियों के मध्य जो भ्रमपूर्ण स्थितियां यही केतु के द्वारा बन सकती हैं, तो उनको दूर करने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। पारिवारिक लोगों के प्रति आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, मानसिक कष्ट मिल सकते हैं। अधीनस्थ कर्मचारी हैं, वो भी आपके प्रति गलत सोच रख सकते हैं, गलत तरीके से आपका प्रचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की स्थिति बनती है, मानसिक क्लेश बढ़ता है और घर में अग्नि का भी भय होता है। अब इस केतु के गोचर के दौरान कई अधूरी इच्छाएं भी पूरी होंगी। देखिए, चतुर्थ भाव मन का है, अब मन के भाव पर केतु है, तो कई अधूरी इच्छाएं जो दबी हुई थी पहले से, उनको ये जागृत करेगा। केतु शक्ति है ना, अनंत शक्ति, उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए जोश पैदा करेगा, आपके अंदर लगन पैदा करेगा, और उसके प्रति अगर आप काम करने लग जाए, अपने इच्छाओं को पूरी करने के प्रयास में लग जाएं, तो यही केतु पूरी भी कर देगा। आप वाहन खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, पुराने मकान को नया कर सकते हैं या नया मकान बना सकते हैं, प्लाट खरीद सकते हैं, भौतिक सुख संसाधन जो आपके कम है उनमें आप वृद्धि कर सकते हैं, आप कोई अच्छा वाहन खरीद सकते हैं। माता और माता तुल्य जो महिलाएं हैं आपके जीवन में, हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो, उनके लिए कुछ अच्छा नहीं है केतु का गोचर। हालांकि उनका सपोर्ट और आपका सपोर्ट एक दूसरे के प्रति अच्छा रहेगा। माता पिता के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा, खास तौर पर उनके स्वास्थ्य के प्रति। 29 जून से अगर हम देखें तो एक विशेष कालखंड आ रहा है। 29 जून से पूरे वर्ष के दौरान आप निजी मकान बना सकते हैं, 29 जून से लेकर के और वर्ष के अंत 2025 तक। अगर आप मकान बनाने का प्रयास करते हैं तो मकान बना ले जाएंगे। कोई अच्छी क्वालिटी का वाहन भी खरीद सकते हैं। अब शुरुआत के 24 जनवरी जो निकल गया है समय अभी, और 27 अक्टूबर के बीच काफ़ी अच्छे भौतिक सुख संसाधन आप क्रय कर सकते हैं। 23 मई से 24 अक्टूबर के बीच आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है काफ़ी मजबूत रह सकती है। संतानों की तरक्की भी हो सकती है। शिक्षा के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, मई से लेकर के अक्टूबर के बीच का। व्यापारियों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से पूरा वर्ष अच्छा है। गुरु केतु का पारस्परिक संबंध और आकस्मिक धन लाभ भी काफ़ी अच्छे ये केतु के माध्यम से आपको मिल सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठेंगे जब केतु, तो इनकी पंचम दृष्टि अष्टम भाव पे जो आकस्मिक सडन इनकम कराती है। अब आ जाइए नक्षत्र के आधार पर देखें तो भाई वृषभ राशि में 3 नक्षत्र हैं। कृतिका नक्षत्र के 3 चरण हैं, रोहिणी के 4 हैं और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण हैं। तो अगर हम इन तीनों नक्षत्र के जातकों की बात करें तो देखिए, रोहिणी नक्षत्र वाले पूरे साल मजा करेंगे, मृगशिरा नक्षत्र वाले पूरे साल केतु का प्लस पॉइंट उनको मिलेगा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जो कृतिका नक्षत्र वालों के लिए 19 जुलाई तक का समय है, ये थोड़ा सा कुछ संघर्ष है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाए, और उसके बाद बहुत अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि में केतु गोचर का जो परिणाम है ये आपके लिए शुभद रहने वाला है। अब राहु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जो नौकरी कार्य क्षेत्र में राहु से थोड़ी सी विसंगतियां पैदा होंगी वो केतु से ठीक हो जाएंगी। तो भ्रमपूर्ण स्थितियों के निवारण के लिए आपको केतु के लिए करना पड़ेगा। गणपति मंत्र का जप श्रेष्ठ परिणाम देगा। आप सुखी रहे,
समर्थ रहें इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।